कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। ऐसे दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए और हम सबको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको मक्के और मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मदनी कायदा, नया तरीका, नया अंदाज। तो प्यारे बच्चों, हम बहुत आसान मखारिज के साथ मदनी कायदा लेकर आए हैं, तो आप इसको पढ़ना जरूर सीखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो प्यारे बच्चों, अल्लाह अज़्ज़वजल से दुआ है, अल्लाह पाक आप जहाँ कहीं भी हो, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम तख्ती शुरू करेंगे वो है तख्ती नंबर 15। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली तख्ती में सीखे थे नून साकिन के कायदे। अब तख्ती नंबर 15 में हम पढ़ेंगे मीम साकिन के कायदे। तो प्यारे बच्चों, मीम साकिन के 3 कायदे हैं: इदगाम शफवी, इख्फाए शफवी, इजहार शफवी। तो प्यारे बच्चों, आप भी याद कर लीजिए, इदगाम शफवी, इख्फाए शफवी, इजहार शफवी। तो प्यारे बच्चों, अपना सबक शुरू करने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए हम अपना सबक शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इदगाम शफवी का कायदा, यानी मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए। क्या कह रहे हैं बच्चों? दूसरी मीम आ जाए मीम साकिन के बाद। क्या कह रहे हैं बच्चों? मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो मीम साकिन में किस में करेंगे? मीम साकिन में इदगाम शफवी होगा, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। अब किस तरह से गुन्ना करेंगे हम आपको वो सिखाते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे 2 कायदे लग रहे हैं। यहाँ पे लग रहा है नून साकिन का कायदा जो हमने पिछली तख्ती में पढ़ा था, और यहाँ पे लग रहा है मीम साकिन का कायदा। मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए है कि मीम साकिन के बाद अगर दूसरी मीम आ जाए तो गुन्ना करके पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 गुन्ने होंगे, एक गुन्ना इख्फा का होगा और दूसरा गुन्ना इदगाम शफवी का। ठीक है बच्चों, ये देखिएगा, इसकी हिज्जे बहुत आसान है, इसीलिए मैं इसको रवा में पढ़ रही हूँ। तुम मुज़लिमून। अब है वालाकुम। अब यहाँ पे भी देखिएगा, मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे गुन्ना करके पढ़ेंगे। वालाकुम मा कसबतुम। यहाँ पे बाग में आवाज़ पलट कर आएगी क्योंकि बा हुर्फ़े कलकला है और साकिन के साथ है। वलकुम मा कसबतुम आतैतुकुम मिन किताबिन। ठीक है बच्चों, आ को खींचेंगे, तई को नहीं खींचेंगे। तुकुम यहाँ पे गुन्ना करेंगे क्योंकि मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ रही है इसीलिए, और यहाँ पे नून साकिन के बाद काफ आ रहा है, इख्फा का कायदा लग रहा है। तो यहाँ पे 2 कायदे लग रहे हैं। ठीक है, आतैतुकुम मिन किताबिन। ठीक है, ता को हल्का सा खींचेंगे, मद है इसी वजह से। यहाँ पे देखिएगा, मीम साकिन के बाद दूसरी मीम है और ये हुर्फ़े मुस्तालिया है, इसकी आवाज़ पलट कर आएगी और यहाँ पे वाव मद्दा को खींचेंगे। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं। फ़हुम मुक़महूना। इसी तरीके से देखिएगा, यहाँ पे मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ रही है। ठीक है, यहाँ पे हुर्फ़े मुस्तालिया है और यहाँ पे वाव साकिन है, वाव मद्दा को हम खींच के पढ़ेंगे। यहाँ पे भी गुन्ना करेंगे और हुर्फ़े मद्दा को भी हल्का सा खींच के पढ़ेंगे। वहुम मुअरिदूना। आइन को वादे करेंगे, वहुम मुअरिदूना। तरीके से मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ रही है तो यहाँ पे गुन्ना करेंगे और यहाँ पे नून मुशद्दद है, नून मुशद्दद का भी हम गुन्ना करेंगे। ठीक है, लहुम मिन, इस तरीके से गुन्ना करेंगे। पहले मीम साकिन के बाद मीम का गुन्ना करेंगे, फिर नून मुशद्दद का गुन्ना करेंगे। लहुम मिन्नल हुस्ना। ठीक है, खड़ा मद है इसीलिए इसको खींचते हुए रुकेंगे। तो प्यारे बच्चों, इदगाम शफवी का कायदा मुकम्मल हो गया। अब हम पढ़ेंगे इख्फाए शफवी का कायदा,
यानी मीम साकिन के बाद हुरूफ बा आ जाए। कौन सा हुरूफ आ जाए? हुरूफ बा आ जाए तो मीम साकिन में इख्फाए शफवी होगा, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिएगा मीम साकिन के बाद बा आ रहा है। ठीक है, जब भी मीम साकिन के बाद बा आएगा तो हम गुन्ना करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इख्फाए शफवी का कायदा हो रहा है, यहाँ पे नून साकिन का कायदा है, इख्फा का कायदा हो रहा है, इन दोनों में गुन्ना करेंगे। ठीक है बच्चों, कुंतुम बिही। यहाँ पे देखिएगा हमजा साकिना को झटका देंगे और मीम साकिन के बाद बा आ रहा है तो यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे। तातिहिम बि आयतिन। ठीक है, आ को हमने इसलिए खींचा क्योंकि खड़ा मद है। तातिहिम बि आयतिन। अब यहाँ पे देखिएगा मीम साकिन के बाद बा आ रहा है, या तो हम यहाँ पे गुन्ना करेंगे। अलैकुम बिवकीलिन। ठीक है, यहाँ पे या मद्दा है इसलिए हल्का सा की को खींचा हमने। अलैकुम बिवकीलिन। देखिएगा मीम साकिन के बाद बा आ रहा है इसलिए हम यहाँ पे गुन्ना करेंगे और यहाँ पे या मद्दा को हल्का सा खींच के पढ़ेंगे। तरमीहिम बिहिजारतिन। ठीक है, अलिफ मद्दा को हल्का सा खींचा, या मद्दा को, और यहाँ पे गुन्ना। एक दफ़ा और पढ़ लेते हैं। तरमीहिम बिहिजारतिन। अब यहाँ पे भी देखिएगा मीम साकिन के बाद बा आ रहा है, इख्फाए शफवी का कायदा है तो गुन्ना करेंगे, और यहाँ पे हमजा साकना है इसको झटका देंगे, और यहाँ पे या मद्दा हो रहा है तो यहाँ पे हम या मद्दा को हल्का सा खींच के पढ़ेंगे और अलिफ मद्दा को भी हल्का सा खींचेंगे। वमा हुम बिमुमिनीना। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मीम साकिन के बाद बा आ रहा है, यहाँ पे गुन्ना करेंगे। बादुकुम बिबादिन। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इज़हार शफवी का कायदा। तो मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हुर्फ आ जाए, क्या कह रहे हैं बच्चों इसमें? मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हुर्फ आ जाए तो मीम साकिन में गुन्ना नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं बच्चों? बा और मीम आएगा तो हम गुन्ना करेंगे, लेकिन बा और मीम के अलावा हुर्फ़े मुफरिदात में से कोई भी हुर्फ आ जाए तो हम गुन्ना नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चे देखिएगा यहाँ पे मीम साकिन के बाद ता आ रहा है तो यहाँ पे हम गुन्ना नहीं करेंगे। ठीक है, अलम तरा। मीम साकिन के बाद रॉ आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा मीम साकिन के बाद रॉ आ रहा है तो हम यहाँ पे भी गुन्ना नहीं करेंगे। वल अमरु। ठीक है, सादा से इसको पढ़ेंगे वल अमरु, यहाँ पे गुन्ना हम नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा मीम साकिन के बाद या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी हम गुन्ना नहीं करेंगे। लम या लिद। लम इस तरह से नहीं कीजिएगा वरना ये गलत हो जाएगा। लम आवाज़ को रोकेंगे, यलिद। लम यलिद। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा मीम साकिन के बाद दाल आ रहा है तो हम यहाँ पे भी गुन्ना नहीं करेंगे। लकुम दीनुकुम। ठीक है, लकुम इस तरह से अगर आप करेंगी तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें मीम साकिन का ख्याल रखना है क्योंकि इन्होंने कहा था मीम साकिन हो और उसके बाद कोई भी हुर्फ आए तो हम गुन्ना नहीं करेंगे। लकुम दीनुकुम। अब देखिए यहाँ पे हुर्फ़े मुस्तालिया है और ये क़ाफ है, हुर्फ़े कलकला है। यहाँ पर आवाज़ पलट कर आएगी और नून को खींच के पढ़ेंगे क्योंकि हुर्फ़े मद्दा है, और यहाँ पे मीम साकिन के बाद हमज़ा आ रहा है तो हम यहाँ पे भी गुन्ना नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अलिफ मद्दा है। व खलक़नाकुम अज़वाजन। दाल के ऊपर खड़ा मद है, दाल को खींचेंगे हल्का सा। मीम साकिन के बाद क़ाफ आ रहा है तो हम यहाँ पे गुन्ना नहीं करेंगे। ज़ालिकुम क़ौलुकुम। ज़ालिकुम क़ौलुकुम। ठीक है, मीम को हल्का सा भी नहीं खींचिएगा वरना गलत हो जाएगा। मीम साकिन के बाद फ़ा आ रहा है तो यहाँ पे भी हम गुन्ना नहीं करेंगे। हुम फ़ीहा। सिर्फ या मद्दा और अलिफ मद्दा को हल्का सा खींचेंगे। हुम फ़ीहा। अब यहाँ पे खड़ा मद है, इसको खींचेंगे सिर्फ। मीम साकिन के बाद दौद आ रहा है तो यहाँ पर भी हमें गुन्ना नहीं करना। अम दौ व अम तौरना। अलिफ मद्दा को हल्का सा खींचेंगे। व अम तौरना। यहाँ पे देखिएगा मीम साकिन के बाद नून आ रहा है तो यहाँ पे भी हम गुन्ना नहीं करेंगे। अलम नशरह। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे अलम इसको खींच देते हैं
तो ये गलत हो जाएगा। तो मीम साकिन के बाद नून आए तो हम नहीं खींचेंगे, ठीक है। अलम नशरह। अब यहाँ पे मीम साकिन के बाद स्वाद आ रहा है तो यहाँ पे भी गुन्ना नहीं करेंगे। अम सबर ना, अलिफ मद्दा को हल्का सा खींचेंगे बस। यहाँ पे मीम साकिन के बाद गैन आ रहा है तो यहाँ पे भी हम मीम साकिन के बाद गैन आ रहा है तो यहाँ पे भी हम गुन्ना नहीं करेंगे। ये हुर्फ मुस्तालिया है, इन दोनों को मोटा करके पढ़ेंगे, ठीक है। अलैहिम गदबुन। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारी तख्ती मुकम्मल हो गई है। तो प्यारे बच्चों, इस तख्ती की खूब मश्क कीजिएगा और इसको अच्छी तरीके से समझिएगा। मैंने एक एक अल्फाज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाए हैं। याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और आने वाली तख्ती ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।